हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे। पहले हम उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद उसका फंडामेंटल्स चेक करेंगे और पोजिशनल बेसिस में और स्विंग ट्रेड के बेसिस में हम उसमें क्या एंट्री ले सकते हैं कि नहीं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट फॉर क्विक इन्फॉर्मेशन, सो मैंने इस चैनल में पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं जिसके ऊपर कंप्लीट फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस किया है। जैसे कि एक दिन पहले मैंने डाला था टिप्स इंडस्ट्री के ऊपर एंड मिसेस बेक्टर फूड्स, जो कि बहुत ही अच्छा एक एनालिसिस था इसमें। एंड स्टॉक भी बहुत ही अच्छा है। एंड टीसीएस के ऊपर मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया है टेक्निकल बेसिस में, एंड उसके बाद मैंने फंडामेंटली भी इसके ऊपर बहुत सारी बातें किए हैं। बहुत ही अच्छा वीडियोज़ था वो। पुराना वीडियो जाके जरूर चेक करना और आपका ओपिनियन जरूर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टॉक नेम। स्टॉक का नाम है वंडरला हॉलीडेज। सो ये स्टॉक फर्स्ट हायर हाई बनाया था नवंबर 2023 में, एंड उसके बाद इस रेंज के अंदर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पर अगर सपोर्ट और डिमांड जोन को अगर यहाँ पर चेक करें, सो ये हमारा बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, जहाँ पर मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस लिया था एंड उसको ब्रेक करके बहुत ही अच्छे से एक रिटेस्ट लिया इस कैंडल में, एंड फिर एक बहुत ही अच्छा रैली दिखाया टू आवर हायर हाई एरिया विच इज़ दिस वन। एंड उसके बाद जो फॉल किया, जो पुल बैक किया, वो सेम इसी रेंज के नज़दीक किया। क्योंकि इधर अगर आप फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हमारा वही रेंज निकल के आते हैं अराउंड 50। फर्स्ट पुल बैक लिया था वो तो 50% एरिया को टच करके फिर गया था, एंड नेक्स्ट उसके बाद आया नहीं। अगर इसको हटाए तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये हमारा एक सपोर्ट जोन बन जाता है, जहाँ पर 1 2 एंड 3 4 5 टाइम्स यहाँ पर स्टॉक ने यहाँ पर बाउंस किया। सो ये हमारा बन जाता है सपोर्ट जोन, एंड हमारा जो रेजिस्टेंस जोन बनता है वो हमारा ऑल टाइम हाई, ये हमारा बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। क्योंकि पहले यहाँ पर हायर हाई बनाया था एंड इस रेंज को या फिर एंड इस हायर हाई जो लाइन को, इसके ऊपर स्टॉक ने फर्दर कोई क्लोजिंग नहीं दिया है। हालांकि इसको ब्रेक करने की कोशिश किया है यहाँ पर, बट यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ने यहाँ पर नहीं दिया। सो दैट्स व्हाई दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। सो लेट मी राइट इट डाउन हेयर। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो स्टॉक अभी इस एरिया से फ्लाई करते हुए जब यहाँ पर आया, हायर हाई बनाया, एंड उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस जोन एंड उसके बाद ये जो चैनल क्रिएट कर रहा है कंसोलिडेशन फेज में, यहाँ से हमें पोल एंड फ्लैग पैटर्न नज़र आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा बन जाता है पोल ऑफ द फ्लैग, एंड उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। सो इसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक अभी 200 डे, ये जो ब्लू कलर का लाइन है, ये 200 डे मूविंग एवरेज का लाइन है, एंड ये जो लाइट ब्लू कलर का लाइन है, ये हमारा 50 मूविंग एवरेज का लाइन है। स्टॉक का प्राइस अभी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड ये जो येलो कलर का लाइन है ना, ये हमारा 20 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है। सो 20 एंड 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा चॉपी है एंड एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है, 2-3 बार यहाँ पर क्रॉस ओवर किया है। सो हमें यही दिखा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के बेसिस में ये स्टॉक का प्राइस अभी कंसोलिडेशन फेज में है। अगर लॉन्ग टर्म के बेसिस पर इसको देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ से हमें ये दिखा रहे हैं कि जो ओवरऑल स्टॉक का जो मूवमेंट है वो अभी बुलिश मोड में है। ये हमारा एक बहुत ही अच्छा बाइंग जोन था इस एरिया में, बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमें एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर आप टेक्निकल टारगेट के ऊपर बात करेंगे, सो टेक्निकल टारगेट हमारा यहाँ से ये बन जाते हैं। तो पोल है ना, ये जितना होता है वही हमारा टेक्निकल टारगेट के बेसिस पे ये हमारा फर्स्ट टेक्निकल टारगेट बन जाते हैं। इसके ऊपर हम फर्दर बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बाद कि स्टॉक का एंट्री प्राइस क्या होना चाहिए, उसका फर्स्ट टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस के ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फंडामेंटल एनालिसिस फॉर द वंडरला हॉलीडेज। बट बिफोर दैट, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, एंड हम मुझे कौन सी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करना चाहिए, फुल एनालिसिस टेक्निकल एंड फंडामेंटल। सो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। एंड
अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो करते हैं तो यू कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम सेम ही है, हाई ऑन ट्रेडिंग। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन द टेलीग्राम ग्रुप। एट द सेम टाइम मैं स्टॉक का न्यूज़ भी या फिर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगे वो मैं शेयर करता रहूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोनों का, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फंडामेंटल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। वंडरला हॉलीडेज लिमिटेड, ये है स्टॉक का फुल नेम। एंड सो कोई भी स्टॉक एनालिसिस करने से पहले जान लेते हैं कि ये कंपनी करता क्या है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो जानना बहुत ही जरूरी होता है कोई भी फाइनेंशियल एनालिसिस करने से पहले। सो वंडरला हॉलीडेज बेसिकली थीम पार्क है। बेसिकली वो लोग थीम पार्क बनाते हैं, जस्ट लाइक द वंडरलैंड। ये है हमारा इंडिया का वंडरलैंड, इसलिए नाम भी ऑलमोस्ट सेम ही है, वंडरला हॉलीडेज। लोकेटेड है बेंगलुरु, हैदराबाद एंड कोची में। एंड इन लोगों का अपना रिसोर्ट भी है बेंगलुरु में। इसके बाद अगर आप देखेंगे इन लोगों का जो फ्यूचर प्लान है ना वो बहुत ही अच्छा है। ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों का जो थीम पार्क है ये और भी ज़्यादा एक्सपैंड करे। मध्य प्रदेश, पंजाब, गोवा एंड उड़ीसा में वहाँ पर उन लोग बनाना चाहते हैं। सो ओवरऑल जो बिजनेस का मॉडल है ना वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट होता है ये सब चीज़ में। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम देख सकते हैं कि ये है 5211 करोड़ का कंपनी टोटल। एंड जो इंडस्ट्री पी है वो भी है 30.6, सेम है स्टॉक के पी के साथ। एंड लास्ट 3 इयर्स एंड 5 इयर्स पी की बात करें जहाँ पे 22 एंड 23 ऑन एन एवरेज हमें ऑलमोस्ट 23 ही नज़र आ रहा है। एंड उसके हिसाब से अभी का जो स्टॉक का पी है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ROC 22%, ROE 16%, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मोर देन 15% हम ढूंढते हैं बेसिकली ROC एंड ROE में। अगर सेल्स ग्रोथ को देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं 24.6% है। लास्ट 5 इयर्स एंड 3 इयर्स में सबसे ज़्यादा करंट सेल्स ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एक ऐसे ही हमें स्टॉक फाइंड करना चाहिए जिसका सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है हर साल। सेल्स के बाद आता है प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट ग्रोथ में हम देख सकते हैं करंट प्रॉफिट ग्रोथ है 39.3%। लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ था 30.4% एंड 3 इयर्स में 44.9%, ऑलमोस्ट 45%। करंट प्रॉफिट ग्रोथ है 39.3%। प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें जो 0.01 है। मेरे हिसाब से ऐसे छोटे छोटे कंपनियों में स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज होते हैं, उन लोगों के लिए डेट लेना बहुत ही नॉर्मल होता है, क्योंकि कंपनी को एक्सपैंड करना बहुत ही जरूरी होता है। एंड लोन के बिना आप नहीं कर सकते ज़्यादा एक्सपैंड। सो उसके हिसाब से हम जो देखते हैं कि लोन का अमाउंट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका जितना भी एसेट होते हैं उसके साथ। सो डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें हम हर वक्त देखते हैं लेस देन 1 होना चाहिए, जहाँ पर अभी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.01 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। पाइट्रस की स्कोर है 8, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पाइट्रस की स्कोर हमें ये बताते हैं कि स्टॉक का फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। आउट ऑफ 9 हमें पाइट्रस की स्कोर 8 नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप देखेंगे लास्ट दिसंबर में 124 करोड़ का सेल्स था, एंड कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर दिसंबर 113 था। उसके हिसाब से हमें एक बहुत ही अच्छा हेल्दी ग्रोथ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट 2022 जून एंड 23 जून में इन लोगों ने बहुत ही अच्छा सेल्स जनरेट किया है। समर के टाइम के आसपास ये जो रिजल्ट आते हैं, एंड समर में ऐसे वाटर पार्क, ऐसे थीम्ड पार्क में बहुत ज़्यादा लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इसी का ही हमें नज़र आते हैं कि हर जून क्वार्टर में ये बहुत ज़्यादा सेल जनरेट करता है कंपेयर टू द अदर क्वार्टर्स। सो ऐसे स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं क्वार्टरली बेसिस, या फिर जब भी क्वार्टर का उसके बाद जो रैली आता है ना, कुछ दिन के अंदर आपको ह्यूज प्रॉफिट हो जाते हैं। सो इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम सीधा चले जाएंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली 2021 को छोड़ के, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है हर साल। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही ग्रोइंग स्टॉक में जब भी हम पोजिशनल बेसिस में, स्विंग ट्रेडिंग में, या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा कॉन्विक्शन मिलता है। सो लेट्स गो बैक टू द टेक्निकल पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एंट्री कहाँ पर लें, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाए, एंड हमारा जो टारगेट प्रॉफिट रहेगा वो कितना रहना चाहिए।
यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा की जोन नज़र आ रहा है जो कि बनता है अराउंड दिस एरिया। क्योंकि पहले जब भी प्राइस ने यहाँ पर एक बाउंस बैक लिया था या फिर यहाँ पर जब भी पुल बैक लिया था, उसके बाद जो पहला पिक था वो इस एरिया में बनाया था। उसके बाद प्राइस ने फिर से फॉल किया अप टू अ सपोर्ट जोन, एंड इस रेंज के अंदर मार्केट ने बहुत दिन से ट्रेड किया, ऑलमोस्ट 1 मंथ तक। ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए मार्केट ने इस एरिया में कंसोलिडेट किया एंड फाइनली उसको ब्रेक करके उसी एरिया में एक सपोर्ट लिया। ये हमारा एक बहुत ही अच्छा की जोन बन जाता है अराउंड दिस एरिया। सो आई एम जस्ट वेटिंग अंटिल द प्राइस मेक्स ए कंप्लीट कैंडल लाइक दिस, एंड उसके बाद ही मैं यहाँ पर करूँगा एंट्री। सो मेरा जो एंट्री होगा वो अराउंड इस एरिया के आसपास होगा, एंड मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा जस्ट बिलो द की जोन। पहला टारगेट प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा अराउंड इस एरिया में, क्योंकि ये हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन है, हमारा पहला हायर हाई था। सो यहाँ पर मैं वेट करूँगा क्योंकि अभी प्राइस अभी कंसोलिडेशन फेज में है। सो हम नहीं जानते हैं कि कब तक ये कंसोलिडेट करता रहेगा प्राइस। सो दैट्स वाई मेरा जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा अराउंड इस एरिया में जो बनता है 994। अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को देखें तो ऑलमोस्ट 2.25 को बनता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो हमारा बनता है ऑलमोस्ट 6% का गेन, जो कि कुछ दिन के अंदर ही हमें मिल सकता है। जब भी प्राइस हमारे रेजिस्टेंस जोन के नज़दीक आएगा तो वहाँ पर मैं ऑब्जर्व करते रहूँगा कि स्टॉक का प्राइस का बिहेवियर कैसा है। अगर इसको अगर रेजिस्टेंस जोन को तोड़ दे तो फिर मेरा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 100 वो रहेगा ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़ के आसपास। सो जो हमारा बनता है ऑलमोस्ट 29.20% का गेन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही पर्सनल बेसिस के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस बनाता रहता हूँ। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल का नेम है हाई ऑन ट्रेडिंग, जो अभी स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड and I will see in the next video. Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.